Good morning, students. Today we are going to discuss about the stereochemistry which is associated with the addition of bromine to double bond of carbon. Means हम आज के क्लास में देखेंगे कि ब्रोमीन को या क्लोरीन को अगर आप जोड़ रहे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से तो वहाँ पर उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। ठीक है, इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि ब्रोमीन को जब आप जोड़ते हैं ब्रोमीन को जब आप कार्बन के डबल बॉन्ड पर जोड़ते हैं तो ब्रोमोनियम आयन बनता है और फिर दोनों पोजीशन पर मतलब दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन जुड़ जाता है। फिर हमने देखा था कार्बन टेट्राक्लोराइड का रोल क्या है, H2O का रोल क्या है, ये सब देखा था। लेकिन आज हमको देखना है ब्रोमीन जब जुड़ेगा तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। ठीक है, क्या एनांशियोमर्स बनेगा या डायस्टीरियोमर्स बनेगा, क्या बनेगा, इसके बारे में हमको आज बात करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन टू अल्कीन। देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, इसका ध्यान ये रखना है आपको। मतलब इससे पहले आपने ये देखा है कि ये जो ये है C डबल बॉन्ड है, इस पे अगर आप ब्रोमीन का एडिशन कराते हो तो कौन सा एडिशन होता है भाई? एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन? एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन होता है और होता क्या है कि सबसे पहले क्या बनता है? ब्रोमीनियम आयन बनता है। क्या बनता है भाई? ब्रोमीनियम आयन। और ये ब्रोमीनियम आयन बनने के बाद ब्रोमीन जो है ये अटैक करता था यहाँ, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा एक जगह यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा तो दूसरी जगह यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा। मतलब ये जो कंपाउंड मिलेगा हो सकता है ये मेसोफॉर्म में हो या हो सकता है ये इनैंशियोमर्स, है ना। मतलब जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या हो सकता है? मेसोफॉर्म का भी हो सकता है या इनैंशियोमर्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इनैंशियोमर्स भी हो सकता है। तो आज हमको यही चेक करना है कि क्या इनैंशियोमर्स होगा, कब मेसोफॉर्म बनेगा, कब इनैंशियोमर्स बनेगा, इसको देखना है। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जांपल से हम शुरू करते हैं इस रिएक्शन को। एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास ये है साइक्लोहेक्सीन, सिस फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म में भाई, सिस फॉर्म में यहाँ पर एक H है और यहाँ पर एक H है, तो जाहिर सी बात है सिस फॉर्म है ना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड के सेम साइड है और H डबल बॉन्ड के सेम साइड है, अपोजिट साइड है। तो ये जो होगा ये क्या होगा? सिस साइक्लोहेक्सीन। क्या बना? सिस साइक्लोहेक्सीन। तो होगा ये यहाँ पर कि अगर आप ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं कौन कंडीशन में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड एज ए सॉल्वेंट की कंडीशन में, तो क्या होगा भाई? होगा ये एज ए प्रोडक्ट कि एक जगह ब्रोमीन अगर ऊपर से जुड़ रहा है, एंटी एडिशन है ना, एंटी एडिशन का मतलब कि ब्रोमीन का जो जुड़ना है ये दोनों कार्बन पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर एक कार्बन पर आप अबव द प्लेन ब्रोमीन को जोड़ता हुआ दिखा रहे हैं तो दूसरे कार्बन पर क्या दिखाइए? बिलो द प्लेन। यहाँ भी वो बात आप कर सकते थे, यहाँ पर अगर आप इसको दिखा रहे हैं अबव द प्लेन तो इधर क्या दिखाना होगा? बिलो द प्लेन। दिस इज ब्रोमीन बिलो अबव द प्लेन, दिस इज अबव द प्लेन, ठीक है, एंड दिस इज बिलो द प्लेन। ये बात तो पता ही होगा जी कि जो डैश होता है हमारा वो किधर होता है? बिलो द प्लेन, और जो वेज होता है वो क्या होता है? अबव द प्लेन। क्या होता है? अबव द प्लेन। और ये क्लास में भी हमने बताया हुआ था। सो दिस इज अबव द प्लेन, याद रखिएगा, एंड दिस इज बिलो द प्लेन। बॉन्ड को दिखाने का तरीका है, अगर याद होगा क्लास में जो पढ़ाया हुआ था तो आपको ये पता होगा कि वेज का मतलब अबव द प्लेन एंड डैश का मतलब बिलो द प्लेन। तो ब्रोमीन जब जुड़ेगा किसी भी कार्बन पर, तो अगर इस कार्बन पर ब्रोमीन अप द प्लेन जुड़ रहा है, अबव द प्लेन जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या जुड़ेगा? बिलो द प्लेन। अच्छा, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो ब्रोमीन जुड़े यहाँ वाले कार्बन पर ये बिलो द प्लेन जुड़े
और यहाँ वाले कार्बन पर किधर जुड़े, अबव द प्लेन जुड़े। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब अगर आप सिस साइक्लोहेक्सेन में ब्रोमीन को जोड़ रहे हो तो ये भी बन सकता है और प्लस ये भी बन सकता है। मतलब यहाँ दोनों के बनने का पॉसिबिलिटी है। ये भी बन सकता है और क्या बन सकता है भाई, और बन सकता है आई मीन यहाँ पर जोड़ दो और यहाँ पर ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो एंटी एडिशन का यही मतलब होता है कि ब्रोमीन का जो जुड़ना होता है वो अपोजिट साइड से होता है। इस कार्बन पर अगर ब्रोमीन ऊपर से जुड़ रहा है तो इसके बाजू वाले कार्बन पर जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उस पर नीचे से जुड़ेगा ब्रोमीन। सो ब्रोमीन का जो एडिशन होगा वो अपोजिट साइड से होगा। एक कार्बन पर अगर अबव द प्लेन है तो दूसरे पर क्या होगा, बिलो द प्लेन। इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। और अगर दोनों सेम साइड में होता है तो उसको सिन एडिशन बोलते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि ब्रोमीन जो है ये कैसा करता है, एंटी एडिशन करता है। ठीक है, ब्रोमीन एंटी एडिशन करता है। इसी की जगह पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्लोरीन ले ले, क्या ले ले, क्लोरीन ले ले और यहाँ CCl4 में रखें इसको। CCl4 में तो क्या बनेगा, वही बनेगा। एक जगह हो सकता है कि क्लोरीन अबव द प्लेन बने, इसमें बिलो द प्लेन। तो ऐसा हो सकता है कि पहला जो ऑप्शन आपने लिया है इसमें बिलो द प्लेन और इसमें अबव द प्लेन। मतलब पॉसिबिलिटी दोनों है, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। और दोनों कार्बन पर मतलब इस कार्बन पर और इस कार्बन पर जो ब्रोमीन का एडिशन होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हमारा मेन काम है कि कब डायास्टीरियोमर्स बनेगा और कब इनैंशियोमर्स बनेगा, इस बारे में हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले, कॉन्सेप्ट बताने से पहले इसी एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा कि ब्रोमीन जब जुड़ेगा, ये बात आपको पता है कि ब्रोमीन जुड़ेगा तो दोनों पर ब्रोमीन एक का एटम आएगा, एक पर अबव द प्लेन होगा तो दूसरे पर बिलो द प्लेन होगा। व्हाई, बिकॉज ब्रोमीन का जो एडिशन है या क्लोरीन का एडिशन डबल बॉन्ड कार्बन पर ये एंटी पोजीशन होता है। ठीक है, एंटी एडिशन होता है। अब हम आते हैं मेन काम की चीज पर। काम की चीज पर अगर आए हम तो पता चलेगा क्या पता चलेगा भाई, ये दोनों मतलब सिस साइक्लोब्यूटेन में ब्रोमीन का एडिशन कराया है तो ये बना है। अब जरा चेक कर लेते हैं ये दोनों आपस में कौन सा रिश्ता है इनका, ये दोनों आपस में क्या कहला रहा है। ठीक है, ये हम बताते हैं आपको कि आपस में इनका क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन, इनका क्या रिलेशन है। देखिए, करना ये है आपको कि इस कार्बन पर अगर आप बात करें, ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन को हम यहाँ बना रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, इसको 1 नाम दे दीजिए और इसको 2 नाम दे दीजिए। तो 1 कार्बन का जो सिचुएशन है वो क्या है, Br इसमें ऊपर है और ये इसमें Br ऊपर है तो H किधर होगा, जाहिर सी बात है H नीचे होगा, क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी तो होगा ना। एक वैलेंसी में Br है इधर ऊपर तो कार्बन किधर होगा, बिलो द प्लेन। ये बात फिक्स्ड है कि कार्बन होगा बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन होगा बिलो द प्लेन। अब इसी कार्बन से एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से CHBr, यहाँ देखो ना जी, यहाँ जब Br नीचे है प्लेन के तो H किधर होगा, ऊपर होगा, क्योंकि H तो होना है ना भाई, यहाँ पर 4 वैलेंसी है तो 1 2 3 4 वैलेंसी तो करना होगा ना, तो चौथा वैलेंसी H होगा तो छुपा हुआ है। तो अगर Br नीचे है तो H ऊपर होगा, तो H ऊपर होगा यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन पर। तो ध्यान दीजिए दूसरा वाला कार्बन क्या हो गया, CHBr और इसके साथ CH2 जुड़ा हुआ है, CHBr के साथ CH2 जुड़ा हुआ है आगे इस तरह से। अब अगर कहा जाए इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ये 1 वाला कार्बन है, ये R में है कि S में है, तो कैसे बताएंगे आप ऐसे चलेंगे, सबसे प्रायोरिटी ग्रुप आपका हो गया Br यहाँ पर और इससे बढ़ेंगे CHBr और यहाँ CH2, यहाँ दोनों H है और यहाँ एक H है, एक ब्रोमीन है, तो ये प्रायोरिटी हुआ ना, तो आप ऐसे बढ़ेंगे। तो ये कौन सा डायरेक्शन
कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलते हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडेड कि जो लीस्ट प्रायर ग्रुप है, लीस्ट प्रायर ग्रुप है वो कहां पर होना चाहिए, लीस्ट प्रायर ग्रुप होना चाहिए डैश पर, किधर होना चाहिए, डैश पर, तभी ये बात सही है, याद रखिएगा। मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन तभी होगा जब लीस्ट प्रायर ग्रुप कहां पर हो, डैश पर हो। तो इसमें डैश पर लीस्ट प्रायर ग्रुप है एच, एच इज व्हाट, लीस्ट प्रायर ग्रुप, एच जो है इसको बोलते हैं लीस्ट प्रायर ग्रुप, क्या बोलते हैं भाई, लीस्ट प्रायर ग्रुप। तो लीस्ट प्रायर ग्रुप हमारा डैश पर है, तो जब लीस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर हो तो क्लॉकवाइज चलने वाले कौन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं हम, आर। तो हमको पता चल गया कि ये जो कार्बन है ये कौन कॉन्फ़िगरेशन में है, आर कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर इसकी बात करें हम इस कार्बन की 2 वाले की, तो 2 वाले को देख लीजिए, 2 वाले को जरा देखिए आप, ये 2 कार्बन है, ठीक है, इसके डैश पर है ब्रोमीन और इसके वेज पर है H और इधर है CH2 और इधर है CHBr, इधर ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है। अब बताइए आप, मोस्ट प्रायर ग्रुप तो ये है और इसके बाद CHBr और उसके बाद CH2, तो ऑर्डर कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है, जब क्लॉकवाइज हो तो कौन कंडीशन भाई, याद रख लो, जब क्लॉकवाइज घूम जाए आपका डायरेक्शन तो कौन कॉन्फ़िगरेशन है, आर कॉन्फ़िगरेशन है, कब, जब लीस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर हो। उसी तरह से जब एंटी क्लॉकवाइज हो, क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन कॉन्फ़िगरेशन होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन, कब, जब लीस्ट प्रायर ग्रुप किधर हो, डैश पर हो, किधर हो भाई, डैश पर। क्या यहाँ लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर है, नहीं, लिस्ट प्रायर ग्रुप H था जो वेज पर है, तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरा कार्बन है इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो होना चाहिए था S, लेकिन कब, जब लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर हो, तो ये हो जाएगा R, क्या हो जाएगा, R। तो कहा जाए ये वाला कार्बन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है, R में। तो इस कंपाउंड का अगर कहा जाए कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1R और 2R, समझ में आया। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन निकला 1R और 2R। दूसरा बात है यहाँ पर, यहाँ अगर इस कार्बन की बात करें, अगर Br डैश पर है तो H किधर होगा, वेज पर होगा, और Br अगर वेज पर है तो H किधर होगा, डैश पर होगा। इस कार्बन को 1 नंबर दीजिए और इसको 2 नंबर दीजिए, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए तो जरा, इसको मिटा दूं मैं, इसको तो मिटा ही सकता हूं मैं। चलो अब मेरे को बता दो, अब मुझे बता दो आप, ध्यान क्या रखना है कि क्लॉकवाइज घूमेगा तो R, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो S, लेकिन कब, जब लिस्ट प्रायर ग्रुप किधर हो, इज एट डैश, डैश पर, तब डैश पर नहीं है तो उल्टा हो जाएगा, R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा। अब इसका चेक कर लीजिए, इसके फर्स्ट कार्बन पर डैश पर है ब्रोमीन और वेज पर है H और इधर है CH2 ये वाला ग्रुप और इधर क्या है CHBr। बताइए सबसे प्रायर कौन है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो ऐसे चलेंगे। और लिस्ट प्रायर ग्रुप कौन है आपका, H जो डैश पर नहीं है, तो हम चल रहे हैं किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए था S, कब, जब लिस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर हो, लेकिन क्या यहाँ पे डैश पर है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा R, क्या हो जाएगा R, क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिए, हम ये देखना चाहते थे कि प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना क्या चाहिए था, R, क्लॉकवाइज में R, एंटी क्लॉकवाइज में S, क्लॉकवाइज में होना चाहिए था R, लेकिन ये क्या है, लीस्ट प्रायर ग्रुप यहाँ पर वेज पर है, डैश पर नहीं है, ये तभी सही है जब लीस्ट प्रायर ग्रुप कहाँ पर हो, डैश पर हो, तो क्या हो जाएगा भाई, हो ये जाएगा कि दिस शुड बी R, बट चूंकि लीस्ट प्रायर ग्रुप डैश पर नहीं है इसलिए ये हो जाएगा S, क्या हो जाएगा S। तो कहा जाए ये कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है, S, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है भाई, S।
लिखेगा अगर, तो इसके डैश पर है, सॉरी वेज पर है ब्रोमीन, डैश पर है H, और इधर क्या है CHBr, और इधर क्या है CH2। मोस्ट प्रायोरिटी कौन है, ये, फिर ये, फिर ये क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो होना चाहिए S, और लीस्ट प्रायोरिटी डैश पर है तो होगा भी S। तो ये क्या हो जाएगा 2 कार्बन कार्बन 2s, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा S में, मतलब 1s एंड 2s। अब बताइए केमिस्ट्री में इस तरह का जो रिलेशन होता है, एक कंपाउंड अगर R में है तो दूसरा S में, मतलब 1R है तो 1s एंड 2R है तो 2s। तो सीधी सी बात है कि इस तरह का रिलेशन तभी होता है जब दो कंपाउंड एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हो। क्या हो एक दूसरे के इनैंशियोमर्स, मतलब अगर एक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है 4R एंड 3s, तो इसका ठीक उल्टा होता है कॉन्फ़िगरेशन, 4R का हो जाएगा 4s एंड 3R का हो जाएगा 3s का हो जाएगा 3R। अगर 4R 3R है तो 4s एंड 3s हो जाएगा इनैंशियोमर्स में। तो ये निश्चित रूप से पता चल गया कि एक दूसरे के क्या है इनैंशियोमर्स हैं, और इनैंशियोमर्स हैं इसका मतलब है कॉन्सेप्ट निकल गया यहाँ से कि अगर सिस फॉर्म में हो तो वहां पर ब्रोमीन अगर जुड़ेगा तो उसका क्या बनेगा, इनैंशियोमर्स बनेगा। क्लियर है। अब इस बात को हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं, माने हर क्वेश्चन में हम ऐसा लिख के चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जान लें कि अगर सिस में कोई एल्कीन है और उसमें ब्रोमीन आप जोड़ रहे हैं तो एंटी एडिशन के तहत जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दो प्रोडक्ट मिलेगा और दोनों एक दूसरे का इनैंशियोमर्स होगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा इनैंशियोमर्स। तो आप इस बात को जनरलाइज करके आप कैसे लिख सकते हैं भाई, आप इस बात को जनरलाइज करके लिखो। कैसे जनरलाइज करो, तो आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूं जनरलाइज कैसे करते हैं। जनरलाइज कैसे करते हैं, आई एम टेलिंग यू। जनरलाइज ऐसे करेंगे हम कि अगर इन X2 एडिशन माने Cl2 एडिशन या Br2 एडिशन की बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये बात कि अगर डबल बॉन्ड है और इसमें Br2 अगर जोड़ा आपने तो किस तरह का एडिशन होगा, एंटाई एडिशन। और इस पर्टिकुलर केस में ध्यान ये रखना होगा कि अगर सिस टाइप का आइसोमर है माने सिस है तो उसका क्या बनेगा, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स मतलब सिस है तो उसमें दो कंपाउंड मिलेगा 1 एंड 2, और ये 1 और 2 एक दूसरे के क्या होंगे, इनैंशियोमर्स टू ईच अदर, इनैंशियोमर्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स होंगे। 1 and 2 are enantiomers to each other। अच्छा इसका फर्दर क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ enantiomer का प्रॉपर्टी होता है, जैसे अभी देखा था मैंने, अभी देखा था कि इस जगह अगर ब्रोमीन है मान लीजिए डैश पर, और इस जगह ब्रोमीन है अगर वेज पर, तो इसी का एक पेयर मिला था हमको जिसमें यहाँ ब्रोमीन था और यहाँ भी ब्रोमीन था। एक ये 1 और 2 हमने अभी भी साबित किया है कि एक दूसरे क्या है इनैंशियोमर्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये लाइट को दाहिने दिशा में मोड़ रहा है, दाहिने दिशा को बताने के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं, या स्मॉल डी का, कैपिटल डी का नहीं, वो दूसरा मतलब होता है, उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर ये दाहिने दिशा में लाइट को 20 डिग्री से मोड़ रहा है तो ये बाएं दिशा में 20 डिग्री से मोड़ देगा। इनैंशियोमर्स का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कि इनैंशियोमर्स जो होते हैं वो इक्वल एंगल के साथ अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को डेविएट करते हैं। मतलब अगर कोई मान लो अगर हमारे पास दो कंपाउंड है और दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, इसका ये मतलब हुआ कि इंडिविजुअल तौर पर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, और ये लाइट को अगर दाएं घुमा रहा है 20 डिग्री से तो ये लाइट को बाएं घुमा देगा, और दोनों का अगर मिक्सचर ले लिया जाए 50-50% इक्वल मोल, माने 2 मोल इसका 2 मोल इसका, तो जो मिक्सचर बनेगा उसमें तो ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म, क्योंकि एक कंपोनेंट लाइट को बाएं घुमाएगा 20 डिग्री से और
और दूसरा दाएं को आएगा 20 डिग्री से, तो नेट ओवरऑल जो है तो जीरो ही होगा डेविएशन। इसलिए इनएंशियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं हम? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। मतलब यह कंपाउंड अगर पूछा जाए इनएंशियोमर्स में, आपसे दो कंपाउंड मिला 1 and 2, अगर पूछा जाए क्या 1 ऑप्टिकली एक्टिव है? यस, 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या 2 ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल, 2 इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, 2 इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। और दोनों इंडिविजुअल तौर पर ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन कहा जाए 50% 1 का ले लो और 50% 2 का ले लो, तो दोनों ले लोगे तो क्या मिलेगा? एक मिक्सचर मिलेगा भाई, बड़ा सिंपल सा बात है। और इस मिक्सचर का ऑप्टिकल एक्टिविटी गायब हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। इसलिए कहा जाए कि सिस ब्यूटीन यही ना था जी, सिस ब्यूटीन का अगर आपने ब्रोमिनेशन कराया तो क्या मिला? 1 और 2 मिला। 1 और 2 एक दूसरे के इनएंशियोमर्स है, इसका मतलब 1 भी ऑप्टिकली एक्टिव, 2 भी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन इनका 50-50% ले दिया जाए एक मिक्सचर बनाने के लिए, तो वो मिक्सचर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ध्यान ये रखना है कि सिस जो होगा वो क्या देगा? इनएंशियोमर्स। और इनएंशियोमर्स का मतलब है रेसिमिक मिक्सचर। क्या दे सकता है? बोलो भाई, इसको दे सकता है ये रेसिमिक मिक्सचर। माने रेसिमिक मिक्सचर बनेगा इनएंशियोमर्स, जिसको हम बोल रहे हैं वो कहां बनेगा? सिस के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो एक जनरल कॉन्सेप्शन निकल गया कि सिस फॉर्म ऑलवेज गिव्स इनएंशियोमर्स। इसको मिटा दो। अब देखो भाई, एक चीज समझ लो। अब चीज क्या समझना है कि अगर सिस है, ये तो देख लिया आपने, सिस है और इसका एंटाई एडिशन करा रहे हैं आप, अगर तो क्या मिलेगा? जल्दी बताओ भाई। Br2 in CCl4, अगर इसका करा रहे हो तो क्या मिलेगा? इनएंशियोमर्स। मतलब कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2। इनएंशियोमर्स का मतलब 2 प्रोडक्ट है ना, और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है इंडिविजुअल तौर पर। दोनों का मिक्सचर क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएंशियोमर्स को कोई पूछेगी ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इंडिविजुअल तौर पर तो ऑप्टिकली एक्टिव हो। सिस होगा तो इनएंशियोमर्स बनेगा, और ट्रांसफॉर्म में अगर हुआ एंटाई एडिशन, क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म में अगर एंटाई एडिशन हुआ किसका? Br2 का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मेसोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? मेसोफॉर्म। देखो मेसोफॉर्म किसको बोलते हैं? मान लो टार्टरिक एसिड का मेसोफॉर्म का मतलब हुआ, मान लो ये टार्टरिक एसिड है, तो मेसोफॉर्म का ये मतलब हुआ कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, जिसको एम प्लेन ऑफ सिमेट्री हम बोलते हैं। माने कोई एक आर्बिट्ररी प्लेन मॉलिक्यूल को 2 बराबर भाग में बांट देता हो, तो ये है मेसोफॉर्म इसका। और मेसोफॉर्म जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात समझ में आया? तो ध्यान रखना कि सिस का इनएंशियोमर्स बनेगा और ट्रांस का मेसोफॉर्म बनेगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब सीधे हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। इतना पर ही प्रॉब्लम बन सकता है। सिस का बनेगा एंटाई एडिशन होगा तो इनएंशियोमर्स, और ट्रांस का एंटाई एडिशन होगा तो मेसोफॉर्म। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। उल्टा भी होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर सिस है और उसका सिन एडिशन करा दिया आपने, सिन एडिशन, तो वहां मेसोफॉर्म बन जाएगा। वो उसकी इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन का तो
सिस का मेसोफॉर्म बन जाएगा और ट्रांस का क्या बन जाएगा, ट्रांस का बन जाएगा अगर आप एंटी एडिशन कर सिन एडिशन कराते हैं, सिन एडिशन कराते हैं तो इनएंशियोमर्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, इनएंशियोमर्स। सो रिमेंबर ब्रोमीन का जो एडिशन है वो एंटाई एडिशन है, तो सिस का एंटाई करेगा तो इनएंशियोमर्स और ट्रांस का एंटाई करेगा तो मेसोफॉर्म। हालांकि सिस का सिन अगर होता कोई रिएक्शन में तो मेसोफॉर्म बनता है, उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अभी हमारी जरूरत सिर्फ ब्रोमीन का एडिशन है, सो वी डोंट डिस्कस अबाउट दैट। तो अब सीधे आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड नाउ वी सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, एक पहले डेमो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक डेमो कर लो। प्रॉब्लम्स ऑन स्टीरियोकेमिस्ट्री। जैसे ये दिया ऐसा कर दिया और यहां जोड़ना है ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो किस तरह का एडिशन होगा, डबल बॉन्ड के क्रॉस। बोलो भाई, ये डबल बॉन्ड के क्रॉस जो होगा ये बनेगा एंटी एडिशन। क्या होगा, एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन जब होगा तो इसमें अगर ब्रोमीन ऊपर जुड़ रहा है तो इसमें ब्रोमीन नीचे जुड़ेगा। मतलब होगा ये कि अगर इसमें ब्रोमीन ऊपर जुड़ रहा है तो इसमें नीचे जुड़ेगा, और अगर इसमें ब्रोमीन नीचे जुड़ रहा है तो इसमें ब्रोमीन किधर जुड़ेगा, ऊपर जुड़ेगा। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये 1 2 क्या ये 1 और 2 काइंड ऑफ सिस है, तो क्या सिस तो है, सिस तो है। तो सिस कहाँ पता चल रहा है, सिस एक जगह पर आप देख सकते हैं, एक पार्ट तो है ना, पूरा नहीं है सिस। ये सिस तो है ना भाई, तो सिस है तो बताइए आप हमको, जब सिस है तो क्या बना होगा, सिस है तो बना होगा निश्चित रूप से इनएंशियोमर्स। लेकिन इनएंशियोमर्स का कंडीशन ये है कि इंडिविजुअल तौर पर दोनों को ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये C पर एक H है, Br है, CH3 है, मतलब ये काइरल सेंटर है ना भाई। तो ये काइरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है या तो D फॉर्म में होगा नहीं तो L फॉर्म में होगा। तो अगर यहाँ चेक करें आप, काइरल सेंटर ये होगा, C पर एक H है, Br है, CH2 Br है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि काइरल सेंटर से सिर्फ कैसे बता दे रहे हैं, उसमें तो सिमेट्री वीक हो जाता है, तो कहाँ इसमें कोई पॉइंट ऑफ सिमेट्री है या लाइन ऑफ सिमेट्री है या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसलिए इसको अगर 1 नाम देते हैं आप और इसको 2 नाम देते हैं तो 1 ऑप्टिकली एक्टिव होगा, निश्चित रूप से ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। फर्क यही होगा कि ये अगर D फॉर्म में होगा तो ये L में होगा, या ये L में होगा तो ये D में होगा। ये तो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से 1 और 2 एक दूसरे के इनएंशियोमर्स
50% किसका, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर की अगर बात करें हम तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इस कंपाउंड का अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिल सकता है अगर दोनों का 50-50% लिया जाए। ये दो कंपाउंड मिलेंगे, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव। ये सवाल समझ में आया। अब हम कुछ विगत वर्षों में पूछे हुए सवालों को देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। आइडिया क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स obtained by bromination of trans-2-butene is A 1 B 2 C 3 and D 4। मतलब हमारे पास यहाँ कंपाउंड दिया हुआ है ट्रांस-2-ब्यूटीन, ट्रांस फॉर्म में, और पूछ रहा है इसका कितना स्टीरियो आइसोमर्स है। अरे भाई बड़ा सिंपल सा बात है कि ट्रांस है तो देखिए ना, ट्रांस-ब्यूटीन का क्या मतलब होगा, ये ट्रांस-2-ब्यूटीन को अगर आप बनाइएगा फोटो में, दिस इज ट्रांस-2-ब्यूटीन, और इसका ब्रोमिनेशन कराना है। क्या बताया मैंने अभी कि ट्रांस का होगा तो क्या बनेगा, ट्रांस का अगर होगा तो मेसोफॉर्म बनेगा, सिस का होता तो क्या बनता, इनएंशियोमर्स, मतलब दो प्रोडक्ट मिलता और दोनों को लेते तो फिर रेसिमिक मिक्सचर मिलता। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मतलब एक कार्बन पर मेसोफॉर्म बनेगा भाई, मतलब इस पर अगर आपने ब्रोमीन को ऊपर जोड़ दिया तो इधर किधर जोड़ना है, जल्दी बताओ, इधर जोड़ना है नीचे। दोनों में एक एच बाकी है। अब मेसोफॉर्म में कैसे बताएंगे इसको, तो मेसोफॉर्म बनाने के लिए फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, और यहाँ पर अगर आप CH3 लेते हैं तो यहाँ क्या ले लीजिए, Br ले लीजिए। देखिए तो मेसोफॉर्म बन गया कि नहीं, एकदम बन गया। सो दिस इज मेसोफॉर्म। अच्छा, मेसोफॉर्म के अलावा कुछ और बनेगा नहीं, इसलिए जो कंपाउंड्स बनेगा वो टोटल कितना बनेगा, वो बनेगा 1। इसलिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस-2-ब्यूटीन इज 1 एंड दैट इज मेसोफॉर्म। एंड ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत सिंपल सवाल था भाई। ट्रांस है तो वैसे ही बता दिया मैंने एक्सप्लेन करके कि ट्रांस है, सिस है तो बनेगा इनएंशियोमर्स, और ट्रांस है तो बनेगा मेसोफॉर्म। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
जरा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है नेक्स्ट क्वेश्चन इज की राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ, ये भी जेई का सवाल है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ structure of the isomers formed when cis 2 butane when cis 2 butane is treated with bromine in CCl। तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, इसमें क्या करना है, हाँ जी, तो यहां पर कह रहा है राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म्ड व्हेन cis 2 butane is treated with bromine। तो यहां बात सिंपल सा वाला cis दिया हुआ है, cis 2 butane, cis 2 butane का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ cis 2 butane, इसका यही मतलब हुआ, ठीक है। दिस इज cis, ट्रांस है तो वही ट्रांस बड़ा सिंपल है, ट्रांस ऐसे रहता है, इधर CH3 इधर H इधर CH3 इधर, ये ट्रांस है, ये cis है। तो कह रहा है cis में अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब cis ब्यूटीन में अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं किसका, ब्रोमीन का, कैसा ब्रोमीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्योंकि ब्रोमीन अगर वाटर में रहेगा, ब्रोमीन वाटर बनेगा तो हेलोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बताया मैंने। तो नाउ इट इज हियर Br2NCCl4, तो क्या बनेगा भाई, पक्का बात इनएंशियोमर्स बनेगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि cis से क्या बनता है, इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स बनेगा। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं आप, अगर ये दिखा रहे हो, अगर ये दिखा रहे हो कि इस कार्बन पर अगर वेज पर ब्रोमीन जुड़ा है तो इस पर कैसे जुड़ेगा, डैश पर, कैसे जुड़ेगा इस पर, डैश पर। या अगर आप ऐसा कर दो कि इस कार्बन पर ही डैश दिखा दो, है ना, तो इस कार्बन पर कैसे दिखाना होगा, वेज पे दिखाना होगा, किस पर दिखाना होगा, वेज पे। अब आप ही बता दो हमको, ये जो 1 बना और ये जो 2 बना, क्या ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दूसरे के इनएंशियोमर्स हैं? बिल्कुल, ये इसका इनएंशियोमर्स है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो कहा जाए 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, 1 and 2 are enantiomers to each other, enantiomers to each other। अच्छा, आपके मन में अगर संशय हो कि सर आप ये नहीं पता चल रहा है enantiomers क्या होता है, तो आप इस कार्बन का निकालो ना, इस कार्बन का चेक कर लो। क्या चेक करो, इस कार्बन का आप चेक करो, यह कार्बन डैश, यह कार्बन वेज में है कि डैश में है, पता कर लो, सीधी सी बात है, पता चल जाएगा। इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालोगे, मतलब अगर ये S है तो ये R आ जाएगा, और अगर ये R है तो ये S आ जाएगा, तो अगर ये SR है तो ये RS हो जाएगा। अभी जो सिस वाले में करके मैंने बताया था वैसे कर दो, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि 1 and 2 आर इनएंशियोमर्स। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स आर
फॉर। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था, अब आते हैं और क्वेश्चंस पर, ठीक है। इसको मिटा दो, आई होप ये समझ में आया होगा। एक अन्य क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन विच ऑफ द केस in which of the following case we get the racemic mixture, we get the racemic mixtures। किस किस केस में हमको मिलेगा? ऑप्शन दिया हुआ है पहला, ये दिया हुआ है, इसका कॉम्बिनेशन कराना है किसमें? कार्बन। सो व्हाट यू विल गेट, यू हैव टू डिसाइड दिस। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और इसका भी वही कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है, ठीक है भाई। और तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, और चौथा भी है भाई, चौथा है CH3CH। ऐसे कर दिया हुआ, ठीक है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। वी हैव 4 गिवन ऑप्शंस एंड वी हैव टू चेक इट आउट कि किस में रेसमिक मिक्सचर बन रहा है और किस में नहीं बन रहा है, ठीक है। ये तो पता कर ही सकते हैं, चलो भाई पता करते हैं। पहला ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर ये सिस है कि ट्रांस पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, मान लो नहीं पता, पहला तो नहीं पता चला, सिस है कि ट्रांस है पता नहीं चला। इस कार्बन पर एक CH3 है, इधर एक H है, इधर एक H है, इधर C2H है, तो सिस है कि ट्रांस पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, यहाँ पर जोड़ दो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर जोड़ रहे हो, H दोनों है, दोनों H को दिखा नहीं रहे, ठीक है। अगर यहाँ पर जोड़ रहे हो Br को डैश पर, सॉरी वेज पर, तो यहाँ कैसे दिखाना होगा? डैश पर, या ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं भाई कि इसको दिखा दो वेज पर, सॉरी डैश पर, है ना, तो इसको दिखा दो डैश पर। इसको कैसे दिखा दो? डैश पर, और इसको दिखा दो वेज पर। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों कंपाउंड क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल चेक कर लो भाई। इस कार्बन पर देख लीजिए, एक जगह C2H5 जुड़ा है, एक जगह Br जुड़ा है, माने CH2Br जुड़ा है, एक जगह CH3 जुड़ा है और एक जगह Br। तो निश्चित रूप से यह कार्बन काइनल हुआ, काइनल सेंटर हुआ। और यहाँ भी अगर आप चेक करेंगे तो एक जगह Br जुड़ा हुआ है और एक जगह C2H5 जुड़ा हुआ है और एक जगह CH2Br जुड़ा हुआ है और एक जगह CH3, मतलब यह भी कार्बन काइनल सेंटर हुआ। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली
ये भी ऑप्टिकली एक्टिव और काइरल सेंटर एसिमेट्री भी नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये अगर डी फॉर्म हुआ तो वो उसका एल फॉर्म हो जाएगा। आप पता कर सकते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन से, बेहतर ढंग से आप पता कर सकते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन से। चेक कर लो, देखो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, ठीक। अगर हम ध्यान दें, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर Br है, तो पहला कार्बन इस पर ध्यान दो, इस कार्बन पर पहला ये Br है, क्या है ये Br है, और दूसरा कार्बन CH2Br है, और तीसरा कार्बन CH3 है, और चौथा कार्बन CH2CH3 है। ऐसे करके हमको लगा सबसे प्रायर ग्रुप ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड तब जाके कौन, सबसे प्रायर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे लीस्ट प्रायर ग्रुप कौन होगा, CH3। लीस्ट प्रायर ग्रुप CH3 क्या यहाँ डैश पर है, बोलो भाई, नहीं है, Br है। तो अगर आप इस तरह से जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो होना चाहिए था S, कब, जब लीस्ट प्रायर ग्रुप होता डैश पर, लेकिन यहाँ लीस्ट प्रायर ग्रुप कहाँ है, डैश पर नहीं होके वेज पर है। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि ये होना चाहिए था S, लेकिन हो जाएगा R। समझ में आया? इसमें तो वही क्रम चलेगा, इधर CH3 है, इधर CH2Br है, और इधर CH2CH3 है, और इधर Br है। तो कैसे चलेगा, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये लीस्ट प्रायर ग्रुप जो है ये CH3 डैश पर है, क्योंकि ये वेज पर है तो ये डैश ही पर होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा S। तो अभी बताइए R और S जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, इक्वल एंगल ऑफ रोटेशन बट अपोजिट डायरेक्शन, तो 1 और 2 क्या हुआ, एक दूसरे का इनैंशियोमर्स हुआ। क्या हुआ, इनैंशियोमर्स। तो 1 and 2 आर एक्चुअली इनैंशियोमर्स टू ईच अदर। तो कहा जाए 1 और 2 इनैंशियोमर्स है, तो क्या रासायनिक मिक्सचर मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। 1 और 1 and +2, इसी को तो हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, इनैंशियोमर्स। और इनैंशियोमर्स का 50-50% इसका ले लिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमको, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा मतलब इसमें रेसिमिक मिक्सचर हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, ये तो ऑलरेडी पता चला ट्रांसफॉर्म में है। सो ट्रांसफॉर्म में है, इस ऑप्शन को मिटा दें हम भाई, पहला ऑप्शन को तो मिटा ही सकते हैं। पहला ऑप्शन को मिटा दो, चलो दूसरे ऑप्शन की बात करो। ये जो है आपका डबल बॉन्ड, ये कुछ इस तरीके से देखो ध्यान से, CH3 और ये है C2H5। इस ग्रुप को C2H5 नहीं बोल सकते हैं, ये CH3 है और ये CH2 है, सो दिस इज C2H5। और इधर भी वही कर दो, इधर CH3 है और इधर C2H5 है। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ। और ट्रांसफॉर्म का क्या बनता है, मेसोफॉर्म। और मेसोफॉर्म इसका क्या बनेगा, इधर जोड़ दीजिए। ऐसे नहीं बनाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी वही बात है। ये चाहे एक ही बात है, मेसोफॉर्म बन गया, तो इसका मतलब इसमें रेसिमिक मिक्सचर तो नहीं मिल सकता है। रेसिमिक मिक्सचर के लिए हमको इनैंशियोमर्स मिलना चाहिए, बड़ा क्लियर सा बात है, तभी बनेगा। मेसोफॉर्म तो ऑलरेडी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सॉल्यूशन थोड़ी है, इंडिविजुअल है और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और रेसिमिक मिक्सचर में हमको दो कंपोनेंट चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, जिनके मिलने से रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। ये इसका तो बताया था थोड़ी देर पहले, सिस है, तो एक फॉर्म होगा, मतलब ये सिस है, तो इसमें क्या होगा, हाँ, तो ये बना मेसोफॉर्म, ये रेसिमिक। और ये जिसका आपको अभी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इधर ब्रोमीन जुड़ता है और इधर ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा,
बोलो भाई, इधर जोड़ दो ब्रोमीन डैश पर और इधर बेंच पर, तो ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स हुए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसको डिस्क्राइब किया था मैंने, तो एनांशियोमर्स ये भी मिलेगा। इसकी अगर बात कर लीजिए तो इससे इसमें नहीं है, या इसमें नहीं भी है तो आप ऐसा करो ना, डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन को जरा देखिए। अगर इधर आपने जोड़ दिया बी आर, इधर जोड़ दिया डैश पर बी आर, तो ये भी तो हो सकता है। इधर जोड़ दो डैश पर बी आर और उधर जोड़ दो वेज पे बी आर। अब आप ही पता लगा लो 1 एंड 2 क्या है दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, और इनैंशियोमर्स से जाहिर सी बात है क्या है, डी भी आंसर होगा। तो इस सवाल का आंसर होगा ए, सी और डी। मतलब इन केस ऑफ ए, सी एंड डी वी आर गेटिंग क्या, रेसिमिक मिक्सचर। वी आर गेटिंग। तो इस तरह से आप इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा एक चीज़ और है, मतलब डबल बॉन्ड का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब हमको क्या देखना है, तो देखना है कि अगर ब्रोमीन CCl4 में नहीं होकर H2O में होता तब क्या होता, CCl में नहीं होकर H2O में होता तब क्या होता। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मिटा लें। हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन, लास्ट टॉपिक है ये, हेलो हाइड्रोजन फॉर्मेशन। मतलब कि अगर ये डबल बॉन्ड है और यहां अगर Br2 H2O हमने लिया, तो आपको ध्यान ये रखना है, ये Br2 H2O का मतलब क्या है भाई, ब्रोमीन वाटर। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन है वाटर में, बट कितना है, तो लगभग 50 ml वाटर अगर हम लेते हैं, उस 50 ml वाटर में 2 से 3 बूंद ब्रोमीन डालते हैं। और ब्रोमीन पानी में नहीं घुलता है, इसलिए उसको डालने के बाद बहुत शेक करना पड़ता है, बहुत उसको हिलाना पड़ता है, उसको स्टिर करना पड़ता है। शेक करने के बाद ब्रोमीन पानी में घुल जाता है। तो ब्रोमीन ऐसे तो अगर बात करें, प्योर ब्रोमीन जो लिक्विड होता है वो ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का होता है। लेकिन ब्रोमीन वाटर की जो बात हम कर रहे हैं, जिसमें 2-3 बूंद ब्रोमीन है 50 ml पानी में, उसका कलर हो जाता है कुछ येलोइश रेड, ये जिसको हम ऑरेंज कर सकते हैं, ऑरेंज कलर का हो जाता है। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का हो जाता है। येलोइश रेड भी बोल सकते हैं, या कौन कलर बोल सकते हैं, ऑरेंज कलर। Br2 is insoluble in water, बिल्कुल, Br2 is soluble to very low extent, soluble to very low extent। बस तो होता ये है कि एक जगह जुड़ जाता है Br और एक जगह जुड़ जाता है OH। मैकेनिज्म तो इससे बता दिया था, बस ध्यान ये रखना है कि OH is added to more substituted कार्बन। और ये याद रखिएगा,
ये जो रिएक्शन होता है ये कैसा होता है, रेजियो सेलेक्टिव, मतलब इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर भी और माइनर, रेजियो सेलेक्टिव, मतलब मेजर प्लस माइनर दोनों बनेगा इसमें। ये बात समझ में आया? नाउ ब्रोमीन इज soluble to very low extent in water। तो ब्रोमीन वाटर समझ में आया, 2-3 बूंद ब्रोमीन को 50 ml वाटर में मिलाकर ऐसे ऐसे करते हैं तो ब्रोमीन घुल जाता है और उसका रंग हो जाता है ऑरेंज या येलोइश रेड बोल सकते हैं। तो एक जगह Br एक जगह OH और डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। अब ध्यान यहाँ पर क्या देना है, OH is added to more substituted carbon, किस जगह पर, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की जगह पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और दूसरी जगह दिया हुआ है ब्रोमीन इन वाटर, तो क्या होगा, ऐसा क्या होगा, इसमें तो एक जगह ब्रोमीन यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, कहीं जोड़ दो, एक जगह ब्रोमीन कहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो और दूसरी जगह यहाँ जोड़ दो। अब इसका आइसोमर मत बना देना, मतलब प्रोडक्ट एक बन गया, ठीक है, आइसोमर भी होगा, नो डाउट। ये जो है सिस फॉर्म में है तो निश्चित रूप से इसका एक एनैंशियोमर भी बनेगा, बट हम यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। Br2H2 होगा तब दो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो प्रोडक्ट होगा जिसमें OH इधर हो और Br इधर हो, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा इसका जिसमें Br इधर हो OH इधर, बनेगा तो दो, क्योंकि ये रेजियो सेलेक्टिव है। क्या है भाई, रेजियो सेलेक्टिव, रेजियो सेलेक्टिव होने का मतलब मेजर माइनर दोनों बनेगा। तो ध्यान रखना है OH जिस जो कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, एक ही हाइड्रोजन है इसमें और इस कार्बन में दो हाइड्रोजन है, तो जो कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वहीं पर OH जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका मेजर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनर, क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। वजह इसका, तो वजह बड़ा सिंपल है, एक्चुअली में होता क्या है कि अगर इसकी बात करें आप तो यहां से जरा देखिए, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो क्या बनेगा, ब्रोमीनियम आयन बनेगा या नहीं बनेगा, ब्रोमीनियम आयन बनेगा। अब होगा ये कि H2O जो यहां से जाएगा वो उस जगह जाएगा जो ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो होगा ये कि ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ जुड़ेगा और जुड़ करके OH बना देगा, H+ निकाल देगा। अगर यहाँ से ये बॉन्ड टूटता तो यहाँ पर प्लस जनरेट होता और इस प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए कोई नहीं है, तो सोचने के लिए ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है, तो वहीं पर OH जुड़ेगा जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा सवाल कर दो भाई, एक सवाल और है, इसको मिटा दूं मैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा, एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है C
क्या जुड़ेगा? एक जगह बी आर, एक जगह ओ एच। कहाँ पर जुड़ेगा ओ एच? जहाँ ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, यहाँ ओ एच जुड़ेगा। यहाँ ओ एच, यहाँ बी आर। बनने को तो वो भी बनेगा, बनने को ये भी बनेगा कि इधर बी आर जुड़ जाए, इधर ओ एच जुड़ जाए, बट दिस विल बी माइनर एंड दिस विल बी मेजर। वजह क्या है इसका? तो वजह ये है। तो इस तरह से हेलोजेंस का डबल बॉन्ड पर जुड़ना, आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको बताएंगे हम कुछ अदर रिएक्शंस, जैसे कि हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन क्या होता है, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन क्या होता है, अल्काइंस का रिएक्शन। अल्केन्स पहले खत्म कर देते हैं, फिर अल्काइंस में आएंगे। इतना समझ में आया? ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट रिएक्शंस के साथ। तब तक सवालों को सॉल्व करते रहिए एज मच एज यू कैन। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।